एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। सो आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो अगेन जनरल रीडिंग है, सो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू। आज का टॉपिक है कि अब जो आप दोनों साथ नहीं हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या फ़ील करते हैं, उनके दिमाग में आपके बारे में क्या है बेसिकली। सो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेटेड है, मे बी ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स्ड है, कांटेक्ट नहीं है, एंड आपको जानने की सबको इच्छा होती है कि उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में, आपके ऊपर क्या फीलिंग्स है उनका, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो आज हम लोग वो जानेंगे बेसिकली। सो जैसा आप देख सकते हो आपके सामने 3 पाइल्स है। पाइल 1 इज़ दिस वन, दिस इज़ अ क्लिप। सो आप इससे भी चूज़ कर सकते हो, आप इन जनरल अपनी इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ लीफ, ओके। दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ अ बर्ड, I don't know, just random bird, okay. And pile 3 is this, I don't know, this is a design, some kind of a design, okay. So pile 1, pile 2 and pile number 3. So आप चूज़ करें, आप अपने इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हो, आप ये डिज़ाइन से चूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, ओके। सो हम लोग पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे बारे में जितने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यू कैन गो वॉच इट इफ़ यू वांट, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, वेलकम बैक। सो पाइल 1 देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आई मीन क्या सोचते हैं अभी जो आप दोनों साथ में नहीं हो तो, ओके। So the first card we have faith in your dreams. Mystic healer, healing energy flows through you. We have wisdom, number 5. Crown chakra, number 7. Clean it up, number 21. Come to the edge, number 36. We'll keep it here. Wait. We have the 8 of Pentacles, 9 of Pentacles and the 5 of Pentacles. Okay, so a lot of Pentacles energy, I don't know. मे बी आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो या उनके चार्ट में अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नॉट नेसेसरी बट जस्ट हो सकता है। सो पाइल 1, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, आपके कनेक्शन की तरफ, या इन जनरल टुवर्ड्स यू। आप द फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग, द फर्स्ट फीलिंग जो मुझे हो रहा है आपके स्प्रेड से, कि आपके पर्सन काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनको इस कनेक्शन से वो हील कर रहे हैं बेसिकली अपने आप को, ठीक है, वो हील कर रहे हैं। एंड उनको ज़्यादा होप नहीं है बेसिकली। उनको लगता है कि जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, मुझे नहीं पता, बट जो भी हुआ वो अब ठीक नहीं हो सकता, या फिर आप कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते, या वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकते। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो नेगेटिव माइंडसेट में है या फिर उनका माइंडसेट नेगेटिव है, बट वो बेसिकली होप नहीं है, होपलेस फील कर रहे हैं, एंड अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है अगर उनको, या फिर जो भी उनका जो ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ से ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव द मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। with the wisdom and the crown chakra, I'm seeing that this person, ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ किए हैं
आपसे दूर होने के बाद मे बी अपने बारे में या इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ है इनको। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मे बी पहले ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, लेकिन अब वो सीखे हैं कि कैसे क्या हुआ था, क्यों हुआ था। वो बहुत बार इस चीज़ के बारे में सोचे हैं, ठीक है। जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में, वो बहुत बार इस चीज़ के बारे में सोचे हैं। एंड उन्होंने बहुत कुछ बहुत नॉलेज गेन किया है, बहुत कुछ सीखा है, लेसन्स, लेसन्स लर्नड। सो उन्होंने आई थिंक अपना लेसन, लाइक हर एक रिलेशनशिप हम लोगों को एक लेसन सिखाता है, राइट। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली, कुछ भी, हर एक रिलेशनशिप में हमको कुछ सीखने को मिलता है ना। सो ये पर्सन बहुत कुछ सीख चुके हैं, उनका जो लर्निंग है वो हो चुका है। अब वो हील कर रहे हैं सिचुएशन से अपने आप को, लर्निंग एंड हीलिंग एक्चुअली। विद दिस क्राउन चक्रा, आई थिंक उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो मे बी पहले ब्लॉक्ड था उनका क्राउन चक्रा, मे बी वो ठीक से सोच नहीं पाते थे, अपनी गलतियों को नहीं देख पाते थे ठीक से, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो कहाँ गलत थे, आप कहाँ गलत थी, सब कुछ क्या हो सकता था और क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो उनको क्लैरिटी है इस सिचुएशन के बारे में। Okay, now we'll come to the edge and clean it up. I'm feeling that this person is trying to heal, जैसा कि मैंने कहा। ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कि एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना या लेट गो करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। ये कभी ईजी नहीं होता है, लेकिन ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन हील करने की। ये पर्सन, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे गुस्सा है या ये मे बी जस्ट अपने आप को रिमूव करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से। नहीं, ये पर्सन आपसे गुस्सा नहीं है, या फिर ये पर्सन आपके बारे में कुछ ख़राब नहीं सोचते हैं। इस पर्सन का जो एनर्जी है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस्ड है। ये कोशिश कर रहे कि ये अपने आप को हील करे, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ढूंढ पाए, ठीक है, हैप्पीनेस लेके आ पाए। क्योंकि मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में एंडिंग जो हुआ था, वो किसी ने किसी को छोड़ दिया, एंड विदाउट, या तो बहुत छोटे कुछ रीज़न के लिए या फिर अनफेयर रीजंस के लिए, ठीक है। जिसने भी जिसको छोड़ा है, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, सो आपको ये लगा होगा कि उनके पास इनफ रीज़न नहीं था ये करने के लिए, उनके पास इनफ रीज़न नहीं था। चाहे तो कोई सोल्यूशन वो निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। अगर आपने आपके पर्सन को छोड़ा है, देन आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं, ठीक है, कि इसमें और भी पोटेंशियल हो सकता था, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत देर हो गया है इस कनेक्शन में। सो ये पर्सन जो भी हुआ उस चीज़ को क्लीन करने की कोशिश करे अपने लाइफ से, जो भी हुआ उस चीज़ को साफ़ करके एक नया शुरुआत करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जो हुआ, अगर उस बारे में ये सोचते ही रहेंगे, क्योंकि एक टाइम था जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे इस चीज़ के बारे में कि क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, एंड देन फाइनली इस पर्सन को अभी पता है कि क्यों नहीं हुआ। अगर उनकी गलती थी तो उनको पता है कि उनकी गलती थी, क्या गलती थी, एंड देन दे आर लाइक इट्स ओके, आई लेट गो, एंड मुझे अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने को हील करना चाहिए मुझे खुद को, एंड मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढनी है। बिकॉज़ मैं अगर सोचती रही या सोचता रहा तो आई विल गो मैड, है ना। सो दिस पर्सन इज़ राइट नाउ, दे आर सिंगल, दे आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग। ये मे भी बहुत ज़्यादा अपने मनी पे फोकस्ड है, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे फोकस्ड है ये पर्सन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे, जहाँ पे भी हो, एंड ये अभी सिंगल है, ठीक है, इस वक्त। एंड मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये अभी इस वक्त कोई रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये फ्यूचर में सोचेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस्ड है, ओके। एंड जो भी हुआ उस चीज़ से इनको भी पेन हुआ था। आई डोंट नो किसने क्या किया या क्यों सेपरेशन हुआ, लेकिन इनको भी पेन हुआ था, बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको अकेलापन महसूस हुआ, इनको लगा कि लाइक उनसे एक पार्ट अलग हो गया है उनका, या फिर एक बहुत स्पेशल चीज़ अलग हो गया है। आपको वो बहुत स्पेशल मानते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये सिचुएशन, लाइक जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में, उनका फीलिंग्स आपके प्रति ये है कि उनको लगता है कि जो हुआ सो हुआ। उन्होंने लाइक आपके प्रति उनका कुछ ख़राब कुछ फीलिंग्स नहीं है,
वो बस सोचना नहीं चाहते। अगर आपकी कोई गलती थी उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, अगर उनकी खुद की कोई गलती थी तो उन्होंने खुद को माफ़ कर दिया है। एंड उनको लगता है कि अब उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे कुछ सेल्फिश भी नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी पीसफुल एनर्जी, ठीक है, बहुत शांत एक एनर्जी मुझे आ रहा है स्प्रेड से। सो वो अपने ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी उस बारे में नहीं सोच के आगे के बारे में सोचते हैं। मे भी अपने करियर के बारे में, या अपने पैसों फाइनेंसिस के बारे में, अपने हीलिंग के बारे में, खुश रहने के बारे में, कि इस सैडनेस से कैसे बाहर आए, उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। We'll draw some tarot cards for you guys and see that आप क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज आपके इस स्प्रेड से मुझे नहीं लगता इस वक्त वो कुछ सोच रहे हैं वैसा, ओके। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा काम क्वाइट एनर्जी में है, ओके। सो उनका फ्यूचर एक्शंस क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ फ्यूचर एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। व्हाट विल बी देयर फ्यूचर एक्शन? अगर जो भी जिसका भी गलती हुआ इस सिचुएशन में, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया है। अगर उनको खुद का भी गलती था तो उन्होंने खुद को माफ़ कर दिया है। अगर आपकी गलती थी उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। एंड उनको लगता है कि जो हुआ ये शायद डेस्टिनी था, ये शायद होना था। एंड ओके, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्यूचर, विल टेक 3 कार्ड्स। सो मे बी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था जब एंडिंग हुआ था, एंड उस झगड़े के लिए किसी ने डिसीजन लिया कि वो और इन्वेस्ट नहीं करेगा इस रिलेशनशिप में। शायद ये आप थे, शायद ये आपके पर्सन थे, लेकिन उनको लगता है कि आपको फेस करना अगर हुआ तो वापस से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वापस से झगड़े होंगे, वापस से या वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, वापस से कोई कुछ बोलेगा, किसी को बुरा लगेगा एंड झगड़ा होगा, या फिर पुरानी बातें बीच में आ जाएगी। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। सो ये थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त कांटेक्ट करना आपको समहाउ, क्योंकि इनको लगता है कि झगड़ा बहुत होता है। या वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। या सो ये बेसिकली व्हाट इज दिस, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है आपका 4 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन बेसिकली इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा अलूफ रख रहे हैं इस सिचुएशन से। आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। एंड ये पर्सन सोचते हैं कि ये अगर आपके सामने आ गए देन वापस झगड़ा होगा, वापस झमेला होगा, वापस कुछ बातें हो जाएगी जिससे कोई हर्ट हो जाएगा, या वापस से हार्ट ब्रेक हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या आपको गलत सोचते हैं कि आप झगड़ा करते हो, या नॉट लाइक दैट, बट इस पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशन में शांति सबसे इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट उनके लिए। सो वो शांति लाना चाहते हैं बेसिकली। एंड आई एम सेइंग ही और शी इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ, लाइक वो ओपन अप नहीं करना चाहते, वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, वो अपने बातों को छुपा के रख रहे हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। सो पाइल 1, ये पर्सन अभी हील कर रहे हैं। ये पर्सन अभी बेसिकली अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, एंड वो इस वक्त अपने ज़िंदगी को थोड़ा सा एक नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने जो भी है अपने लाइफ में। एंड आपके प्रति इनके फीलिंग्स कुछ ख़राब फीलिंग्स नहीं है। इनको लगता है जो हुआ सो हुआ, ये शायद होना था, ये शायद डेस्टिनी था। सो ये आपको, अगर आपकी कोई गलती थी, इन्होंने आपको माफ़ कर ये आपको माफ़ कर चुके हैं। इनकी गलती थी, अपने आप को माफ़ कर चुके हैं। ये हील हो रहे हैं, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन कर पाए हैं अभी तक। फ्यूचर के बारे में इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। जितना कि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। सो इस वक्त वो कोई रिकन्सिलिएशन या कांटेक्ट करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, लेकिन ये बस अभी की एनर्जीज़ है। सो मे बी और भी आगे जाके ये पर्सन अपना माइंड चेंज करे, क्योंकि इस वक्त उनका हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। एंड अगर ये रेजोनेट ना करे, डोंट फोर्स इट, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ओके।
सो थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, अगर अच्छा लगा हो तो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फैमिली का हिस्सा बन जाना। एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 2। सो देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अब जो आप दोनों साथ में नहीं हो। ओके वी हैव अ टाइम टू गिव rather than take, न्यू मून इन वर्गो। सो मे बी आप वर्गो है, आपके चार्ट में वर्गो है, या आपके पर्सन के चार्ट में। ओपन योर हार्ट टू जॉय एंड डिलाइट। We have 4 of wands, okay, 3 of swords, ace of pentacles, rejoice and celebration, and financial and material changes. We have number 5, orphaned, and we have community number 8. Okay, सो पाइल नंबर 2, आपके पर्सन क्या फील करते हैं टुवर्ड्स यू जब आप साथ नहीं हो तो। किसी किसी के लिए, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई थिंक 50-60% इस फाइल में मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। अगर ये रेजोनेट करे तभी लेना, डोंट फोर्स इट। अगेन ये जनरल रीडिंग है, बट मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बिकॉज वी हैव द 3 ऑफ दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, एंड दिस इज़ द 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 3-3, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे देयर इज़ दिस मैरिज इन्वॉल्व्ड। मे बी आपके पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हो, दोनों मैरिड हो, या आप दोनों मैरिड थे एंड देन आप सेपरेट हो गए हो, डिवोर्स हो गया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो व्हाट आई फील इज़ पाइल 2, आपके पर्सन आई थिंक ये रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चाहे इनके लाइफ में कोई और हो या ना हो। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में मुझे लग रहा है इस वक्त। इनका वाइब्रेशन बहुत हाई है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनका। ओके, मे बी ये पर्सन को लगता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते थे रिलेशनशिप में, या कोई एक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाता था। ठीक है, ये आप हो सकते हो, मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं। सो इस पर्सन को लगता है कि उनको ज़्यादा एफ़र्ट लगाना है, या आपको ज़्यादा एफ़र्ट, किसी एक को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा ये रिकन्सिलिएशन होने के लिए, या फिर ये सिचुएशन को डेवलप करने के लिए, आप दोनों को साथ आने के लिए। जॉय एंड डिलाइट, वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस। आई थिंक इस पर्सन का फाइनेंसेस इस वक्त बहुत अच्छा स्टेबल जा रहा है। ये जहाँ जॉब करते हैं, या इनका जो करियर है, बिजनेस जो भी है, जो भी फिनेंसेस है इनका बहुत ज़्यादा स्टेबल है इस वक्त। इनका मे बी इनकम अच्छा हो रहा है, जो भी इनके लाइफ में हो सकता है थर्ड पर्सन है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन है भी, फिर भी ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये आपको अपने लाइफ से खोना नहीं चाहते। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना वो खुश नहीं है। उनको ये दिस इज़ द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। उनको ये सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है कि क्या हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, टू मेक दिस बेटर। विद दिस 4 ऑफ फायर, आई थिंक आपके पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन हियर। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रिकन्सिलिएशन, वॉन्ट्स अ सेलिब्रेशन। ये वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके बारे में बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप बहुत एक स्पेशल इंसान हो, जो उनको लाइक वो हैप्पीनेस दे सकते हो। आप बहुत आपका एनर्जी इस पर्सन के लिए बहुत यंग एनर्जी है। ठीक है, आप सीरियस नहीं हो, या फिर आप वैसे नहीं हो कि आप हमेशा सीरियस रहते हो, हमेशा आप डिप्रेसिंग बातें करते हो या इल्ज़ाम लगाते हो। आप वैसे नहीं हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये पर्सन सोचते हैं आप बहुत आउटगोइंग हो, आप बहुत फ़नी हो, आप बहुत चुलबुले टाइप के हो,
जो हमेशा इस पर्सन को हंसाता है या फिर इस पर्सन को खुश करता है। आपका जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल है, आपका एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बनाता है, ओके। एंड आपका एनर्जी इस पर्सन के एनर्जी को लिफ्ट करता है बेसिकली। सो आपके आसपास रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है। सो ये पर्सन इसलिए आपको जाने नहीं देना चाहते अपने लाइफ से, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप जैसा इनको कोई नहीं मिलेगा या कोई नहीं मिला आज तक बेसिकली। सो आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, आपके बिना ये पर्सन इज़ लाइक डिप्रेस्ड। मैं नहीं बोलूँगी, डिप्रेस्ड एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। ये पर्सन ज़्यादा खुश नहीं है, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं एंड वो वापस आपके साथ वो एन्जॉय करना चाहते हैं, वो वापस आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, ठीक है। बट अगेन देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अ थर्ड पार्टी और वॉट एवर, हर एक के लिए नहीं, जो लोग रेजोनेट कर रहे हो उन लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी हो तो, लेकिन वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, यही वो सोच रहे हैं बेसिकली आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। फॉर द कम्युनिटी आई थिंक यहाँ पे कम्युनिटी एक प्रॉब्लम था, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, मे बी कास्ट, मे बी रिलीजन, मे बी डिस्टेंस, जो भी हो सकता है डिफरेंसेस थे इसलिए आपको सेपरेट होना पड़ा। या फिर अगर ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो तो इसलिए आप सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। बट जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी रीज़न है, जो भी डिस्टेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये पर्सन स्टिल आपके साथ रहना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हुए भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन, लेट्स सी कि ये पर्सन फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ या फिर इस कनेक्शन की तरफ। फ्यूचर एक्शंस ऑफ दिस पर्सन, okay, we have the Seven of Pentacles in reverse. So ये पर्सन में भी बहुत ज़्यादा सोचते थे पहले कि क्या करें, लेकिन अब ये पर्सन सोचने के मूड में नहीं है। We have the Mother of Pentacles. ये पर्सन बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है इस वक्त, इनका फाइनेंसेस बहुत अच्छा जा रहा है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द रीडिंग बट अ मैसेज कमिंग थ्रू, सो मैंने बोल दिया आपको। हो सकता है ये थर्ड पार्टी फाइनेंसेस हो, या थ्री ऑफ कप्स अगेन। सो लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पे मुझे दो चीज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे दो चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ये है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कोई और पर्सन हो, मैरिज पर्सन, वाइफ, हस्बैंड, सो इसलिए आप दोनों का सेपरेशन हुआ, लेकिन इनके होते हुए भी ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो थर्ड पार्टी, आपको पता है कि यहाँ पे कोई और पर्सन नहीं है, दिस कैन बी फाइनेंसेस इज़ वेल, ठीक है। दिस कैन बी फाइनेंसेस, कि आपका करियर, उनका करियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या जो भी था उसके लिए आपका सेपरेशन हुआ था। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे एक रिकन्सिलिएशन का, वापस आने का आपके लाइफ में, ओके। इन्होंने बहुत सोच लिया है, बहुत ये मे बी पास्ट में सोच रहे थे जो भी हो आप दोनों के बीच में, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम बैक एंड मे बी ये थर्ड पार्टी, जैसे मैं बोल रही थी, इज़ मे बी कि इनके फिनेंशियल जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गया है, या उनके फाइनेंसेस पहले से बेटर हो चुका है, सो इसलिए वो सोच रहे कि अभी दे आर अवेलेबल, अभी दे आर रेडी फॉर अ रिकन्सिलिएशन, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पैनल नंबर 2। आई होप ये रेजोनेट किया हो, आई होप ये हेल्प किया हो आपको। अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हिस्सा बन जाओ इस फैमिली का। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय। हेलो एंड वेलकम बैक, फाइल नंबर 3। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं अभी जो आप लोग साथ नहीं हो। सो लेट अस सी, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके। lie back, rest, relax, watching clouds. Empress, okay. The 5 of Swords, Page of Pentacles, recognition and reward,
पेशेंस, ऑब्जर्वर एंड ब्लेस्ड। ओके, सो पाइल 3 आपके पर्सन क्या सोचते हैं जो आप दोनों साथ नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन ज़्यादा एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे सिचुएशन में, ठीक है। ये ज़्यादा एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। फर्स्ट द थिंग कमिंग टू मी इज़ कि ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, ओके क्योंकि इस पर्सन ने दो चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप उन्हें मैसेज करोगे या आप फर्स्ट मूव लोगे, आप कुछ करोगे उनके तरफ, या फिर आप नेक्स्ट एक्शन आप लोगे। मुझे इस पाइल से कुछ सीरियस ब्रेकअप सेपरेशन का वाइब नहीं आ रहा है, सो मे बी ये टेम्पररी है, आप दोनों सेपरेट हुए हो, बट अगर हो भी सकता है कि ये मतलब बहुत सीरियस सेपरेशन है, डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो पर्सन का जो एनर्जी है, दिस इज़ ऑफ वेटिंग। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन अपना पेशेंस को रख रहे हैं, पेशेंस बनाए रख रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ एक्शन लोगे, आप कुछ मूव करोगे इनकी तरफ, ठीक है। ये बस बैठ के वेट कर रहे हैं, ये आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, ये देखना चाहते हैं विद दिस ऑब्जर्वर कार्ड ऑल्सो, ठीक है। ये आपको टेस्ट करके देख रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लेते हो या क्या एक्शन लेते हो, आप कैसे क्या करते हो, ऑल दैट स्टफ। ये पर्सन लेड बैक है, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग, ये बस अपना टाइम बिता रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी करते हैं ये उस चीज़ के साथ, क्योंकि इस पर्सन को लगता है इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, इनको जो करना था इन्होंने कर दिया, इनको जो मेहनत करनी थी, एफ़र्ट लगाना था इन्होंने लगा दिया। आई डोंट नो इन्होंने क्या किया, कितना एफ़र्ट लगाया नहीं लगाया, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको जो काम करना था इस रिलेशनशिप में इन्होंने कर दिया है। एम्प्रेस, 5 ऑफ एयर एंड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, एंड दिस इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योरिश एनर्जी है इस पर्सन का एनर्जी मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि ईगोइस्टिक नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ लाइक मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अभी तो आई विल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, एंड जो करना होगा अब मेरे सामने वाले पर्सन को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। सो दैट इज़ द एनर्जी विद दिस एम्प्रेस। दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दैट इज़ गुड। ये पर्सन आपके बारे में ये सोचता है या सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो बेसिकली। उनको लगता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए अपने पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में, जैसा भी आप मानो तो। बट ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है, एंड इस पर्सन फील्स ब्लेस्ड कि आप उनकी ज़िंदगी में हो या थे। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिनका उनको तलाश था, मे बी आप बाकी लोगों के जैसे नहीं हो, आप में कुछ यूनिक बात है, आप में कुछ स्पेशल बात है। लेकिन एट द सेम टाइम आई डोंट सी देम टेकिंग एनी एक्शन। मैक्सिमम आई एम सीइंग दिस पेज ऑफ अर्थ, सो द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये करते हैं आपको मैसेज। इनको लगता है आप कुछ एक्शन लोगे, इनको लगता है ये रिवॉर्ड आप उन्हें दोगे, लाइक इन्होंने मेहनत किया है, नाउ ये बस रिलैक्स कर रहे हैं बैठ के, आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो। आपके प्रति इनके फीलिंग्स है कि आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत फॉरगिविंग हो, एंड आप एक ऐसी एनर्जी हो जो हमेशा एक दूसरों का ख्याल रखता है या रखती है, वॉट एवर दैट इज़। वी हैव डेथ इन रिवर्स। सो इस पर्सन, दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी, व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू। ये पर्सन क्या करेंगे फ्यूचर में। सो इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है, मे बी परमानेंटली ख़त्म हुआ है, बट इस पर्सन को नहीं लगता ये टेम्परेरी, ये परमानेंट एंडिंग है, ये टेम्परेरी एंडिंग है इस पर्सन के हिसाब से, ठीक है। एंड ये पर्सन बेसिकली वेट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, आप पे नज़र रख रहे हैं कि आपका क्या एक्शन होगा इनके प्रति। वी हैव द मदर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। I don't think this person will take action in the future, ठीक है। I don't think this person will, ये person कुछ action नहीं ले रहा है, ये बस बैठ के देख रहे हैं, बस बैठ के देख रहे हैं कि क्या होता है आगे,
कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से जेलस भी हैं आपके आसपास के लोगों से या फिर किसी स्पेशल इंसान से। वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो या एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्परर और यहाँ पे एम्प्रेस था। सो दिस कैन बी अ वेरी स्पेशल कनेक्शन। सो ये पर्सन ज़्यादा एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि ये पर्सन को होप है। इस पर्सन को लगता है कि ये अभी एंडिंग नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप का, अभी भी बहुत कहानी बाकी है। एंड ये मे भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पर्सन। ये एक्शन नहीं ले रहे, ये थोड़े से जेलस एनर्जी में है। इनको ये ज़िद पे अड़े हुए हैं, बेसिकली ज़िद्दी एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये सोचते हैं आपके बारे में। ये इनको मन करता है कि ये कुछ स्टेप्स ले, ये मैसेज करे, टेक्स्ट करे या कॉल करे, बात करे, बट ये पर्सन करते नहीं है। ओके ये पर्सन करते नहीं है। ज़िद्दी, वेरी ज़िद्दी काइंड ऑफ एन एनर्जी। ओके सो पाइल नंबर 3, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये रेजोनेट किया हो, आई होप ये आपको हेल्प किया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर ये रेजोनेट किया प्लीज़ लेट मी नो। लाइक करना, शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।